हमें बचा लीजिए व्रता, हमें बचा लीजिए। कहाँ है आप रानी माँ? रानी माँ आप कहाँ हैं? हमें बचा लीजिए व्रता, हमें बचा लीजिए व्रता, हमें बचा लीजिए व्रता। घबराइए मत रानी माँ, हम आ गए, हम आ गए रानी माँ। रानी माँ, रानी माँ। मेरा बच्चा, मेरा लाल। कहां से आया, कहां ले गया? कुछ पता नहीं। मेरा बच्चा, मेरा लाल। क्या हुआ जीजी? नर पक्षी भाग ले गया इसके छोरे को जंगल में घसीट के। क्या? बाबूजीराज, बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसने बगलबंदी पहना था। वो इस हाथी को अपने पास हमेशा रखता था, शायद आपने उसे देखा भी हो। मेरा हाथी खो गया है। मेरी माँ नहीं जाने देती, उन्हें लगता है अगर मैं अकेला गया तो मुझे बाघ खा जाएगा। जलाल, जब एक शेर जंगल में शिकार के लिए निकलता है तो उसके लिए जरूरी नहीं होता कि खुद को शेर साबित करने के लिए वो जंगल के हर जानवर पर हमला करे। वो तो बस एक जानवर पर हमला करके एक मिसाल कायम करता है। शेर का यही खौफ तमाम जंगल के जानवरों को उनकी औकात दिखा देता है और उन्हें शेर से छोटा बनाता है जलाल। बाबूजीराज, ये देखिए बाघ के बच्चे। चलिए। इसलिए जलाल, आप भी शेर की माने राजपूतों को जीतकर हिंदुस्तान के सामने एक मिसाल कायम कीजिए। अपना खौफ बनाइए, अपना जलाल दिखाइए, फिर देखिए कैसे सभी हिंदुस्तानी राजा एक एक कर अदब के साथ आपके सामने झुकेंगे, आपकी नजरे इनायत के लिए तरसेंगे। राजपूतों के खिलाफ इतनी नफरत क्यों बढ़ाई जा रही है? आली जान, मलिका आलिया, आदाब। आदाब। आगरे से कब लौटी आप? कुछ देर पहले ही हमें बताया गया कि आप किसी जरूरी सियासी बातचीत में मसरूफ हो और महामंगा ने किसी को भी खलल डालने की सख्त मनाही की ताकीद की है। आली जान, ये हुक्म आपके लिए नहीं है। कोई बात नहीं जलाल, अगर महामंगा ने ऐसा कहा था तो जरूर इसके पीछे कोई मकसद रहा होगा। तो बताइए महामंगा, अब जलाल के जहन में राजपूतों के ही खिलाफ जहर भर रही है। इन्हें बताइए ना कि जब हम मुसीबत में थे तो राजपूतों ने ही हमारी मदद की थी, कि जब जलाल पेट में थे तब अमरकोट के राणा वैरी साल ने ही हमें पनाह दी थी। इन्हें बताइए महामंगा। जलाल, आप तो पैदा ही एक राजपूत के घर में हुए हैं। क्या ये सच है आली जान? अम्मी, बिल्कुल सच है जलाल, उतना ही हकीकी सच
इतना हकीकी सच ये है कि अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं, मुगलिया सल्तनत के शहंशाह बन चुके हैं और अपने वालिद मरहूम के उस आखिरी ख्वाहिश को बेइज्जत नहीं कर सकते जिसमें उन्होंने अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त आपके नाम जो पैगाम लिखवाया उसमें सबसे पहले राजपूताने को फतह करने की तायद की। आपको आगे देखना है जलाल, पीछे नहीं। अगर मुगलिया सल्तनत को हिंदुस्तान का मुस्तकबिल होना है तो फिर राजपूती शान को माजी में दफन होना पड़ेगा और इसे आपको ही सर अंजाम देना पड़ेगा। जलाल, मलिका आलिया, ये सियासी बातें आप हम पर छोड़ सकती हैं क्योंकि सारे आलम को फतह करने की ख्वाहिश रखने वाले इस मासूम जहन को मुख्तलिफ नुक्ते नजर से उलझाना बेहतर नहीं होगा। आप बहुत दूर से आ रहे हैं, थक गई हूँ, आपको आराम फरमाना चाहिए। हम अभी आपके लिए शरबत भिजवाते हैं। आइए आलम कला, सारे दरबारी बड़ी बेसब्री के साथ आपके दीदार के मुंतजर बैठे होंगे। इजाजत दे आली जान, चलिए अम्मी। बाबूजीराज, वही बगलबंदी है जो वो बच्चा पहना हुआ था। क्या? हाँ बाबूजीराज। चलिए। बाबूजीराज, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। घबराइए मत काका, हम बाघ का सामना कर सकते हैं और फिर घबराने से क्या फायदा। बाबूजीराज, ये घना जंगल है, पग पग पर संकट है। यहाँ नरबख्शी के अलावा और कुछ भी है, हमें वापस चलना चाहिए। काका, हम कह रहे हैं ना, हम आपके साथ हैं। बाबूजीराज, आप लोग पीढ़ियों से साहसी हैं। एक लेन जी हमें साधारण व्यक्ति बनाया है। हमें जाने की आज्ञा दीजिए बाबूजीराज, हमें डर लग रहा है बाबूजीराज, हमें जाने दीजिए। ठीक है। ये लीजिए, हमारी खंजर आपके पास है। ये जंगल में आपको सुरक्षित रखेगा। बाबूजीराज, एक लेन जी आपको लंबी उम्र दे बाबूजीराज, लंबी उम्र दे बाबूजीराज। पता होगा, मैंने सुना है बड़े साहसी हो।
कौन है? कौन है? साहस है तो सामने आओ, सामने आओ। हमने आज तक तुम जैसा कायर प्रतिद्वंदी कहीं नहीं देखा। सुन रहे हो तुम? छोड़ो बे, छोड़ो, छोड़ो बे, छोड़ो बे, छोड़ दो बे, छोड़ दो। छोड़ो बे, छोड़ो, छोड़ो बे। कौन हो तुम? ये कैसा व्यवहार है? हाँ, छोड़ो बे, हमें जाने दीजिए। अगर नहीं छोड़ा तो अपना तुम खुद देख लोगे, क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते। क्यों जाने हम कि तुम कौन हो? मुंह उठाकर हमारे जंगल में हमारी आज्ञा के बिना घुस आते हो। इस अपराध का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा, और ऐसा दंड कि दोबारा इस जंगल में घुसने का कोई साहस भी ना करे। तुम्हें भय नहीं है हमारा? तो लो, बता दे अब तुम्हें अब क्या है। गांव के सरदार हो, सामंत हो, या मेवाड़ के युवराज, हमारे यहाँ सब बराबर है। ये जंगल हमारा है और मैं यहाँ का राजा। यहाँ हमारे नियम चलते हैं, और हमारे जंगल का सीधा सा एक नियम है, जो हमारे जंगल में बिना आज्ञा के प्रवेश करेगा वो यहाँ से जीवित वापस नहीं जाएगा। तुमने हमारी आज्ञा के बिना इस जंगल में प्रवेश करने का अपराध किया। हमारे जंगल में प्रवेश करोगे तो इस अपराध का दंड भी भुगतोगे। क्यों आया था हमारे जंगल में? बोल, बोल। हम यहाँ उस निर्बख्शी बात का शिकार कर गए हैं, जो अवसर देखकर तरहती के दिन अपराधी भोले भाले लोगों को मारता है। जैसे वो देखिए, हमारे मित्र को मारा है उसने। वो हमारा मित्र निर्जीव पड़ा है, देखिए। देखा, तुम आए थे जंगल में शेर का शिकार करने और खुद शिकार हो गए। पेड़ से उल्टे लटके हो। अगर हम शेर की सहायता करें और तुम्हें ऐसे ही लटका हुआ छोड़ दें तो उसके खाने का प्रबंध हो जाएगा, और इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बस यहां से चुपचाप चले जाना है। यदि आपके जंगल का नियम आपसे यह कहता है कि जो लोगों की भलाई के लिए उनकी समस्या को हल करने का प्रयास करें, उसी को ही दंड देना चाहिए, तो ठीक है, जैसा आप उचित समझे। और तो रस्सा काट रहा, दोबारा आए तो गर्दन काट दूंगा। हाँ? ओए मेरा छोरा, बेटा उठ जा, उठ जा मेरा बच्चा। अरे कोई तो मेरे लड़के को उठा दो रे, कोई तो उठा दो।
क्षमा करें जीजी, हम आपके बेटे को नहीं बचा पाए। नहीं नहीं बाबूजीराज, हम सब मिलके भी जितना नहीं कर पाते उतना किया आपने। हाँ हाँ, आप न केवल बिना डरे बाघ का पीछा करते हुए जंगल चले गए, बल्कि आपने तो उन भयानक भीड़ों के संकट का सामना भी किया जो जंगल में आने वालों को कभी जीवित नहीं छोड़। बाबूजीराज, जिस प्रकार सारे संकट सहकर आप हमारे बच्चे का शव जंगल से लेकर आए, हम सब तो इसी बात के लिए सारी उम्र आपके ऋणी रहेंगे बाबूजीराज। युवराज, आपकी वीर गाथाएं हमसे पहले तलहटी में आई थी। मैं एक दुखियारी बाहू, मुझे न्याय चाहिए, न्याय। मेरा बच्चा मरा है। अरे तू पागल हो गई है क्या? दोबारा हम हमारे बाबूजीराज का जीवन कैसे संकट में डाल सकते हैं? ये हमारे अतिथि है, अतिथि है ये, समझी तू? अरे कोई किसी का भाग लिख सकता है क्या? भाग से किसी ना किसी के प्राण गंवाना ही हमारी नियति है, और नियति से कोई लड़ सकता है क्या? निश्चित है नियति से हम लड़ सकते हैं। जीजी, आप चिंता ना करें, आपको न्याय मिलेगा। हम मारेंगे बाघ को, ये हमारा वचन है। दृष्टि क्षमा महारानी सा, पर हमने तो सुना था कि बाबूजीराज प्रताप को राजमहल से निर्वासित करने के आदेश के पीछे हट आप ही का था, और यदि ये बात सत्य है तो बाबूजीराज प्रताप तलहटी में कैसे रह रहा है? इसे जानने में इतनी रुचि क्यों है आपकी? क्योंकि हम माँ है प्रताप की, माँ। क्योंकि हमारे हृदय की हर धड़कन में प्रताप थे, प्रताप है और प्रताप रहेंगे, क्योंकि उन्हें मेवाड़ के राजमहल से निर्वासित करके हमने हमारे हृदय के सबसे महत्वपूर्ण भाग को निर्वासित किया है। और अब वहां एक शून्य रह गया है, मात्र एक शून्य। परंतु हमारे भीतर के उस शून्य को हम प्रताप की जानकारी से भरना चाहते हैं। हमें हमारा अपराध मत बताइए चक्रवाणी, हमारी सहायता कीजिए। महारानी साहब, बाबूजीराज प्रताप आपको हर पल याद करते हैं, किसी से कहते हैं, किंतु मैं जानता हूँ महारानी साहब, वो हर समय आपकी कमी अनुभव करते हैं। आपकी आज्ञा को धर्म समझकर वो वैसे ही कर रहे जैसा आपने कहा था, वैसे ही जी रहे जैसा आपने चाहा था। और तलहटी की इन कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी बाबूजीराज तलहटी के लोगों के बीच चमकते हुए तारे की भांति दमकना आरंभ कर दिया है। वहाँ वे सबकी आंखों के तारे बन चुके हैं, पूछते उन्हें वहाँ सब। ऐसा क्या कर दिया प्रताप ने वहाँ? सदाचार और विनम्रता के अतिरिक्त जिस नरबक्षी बाघ के आतंक में तलहटी अब तक जी रही थी, बाबूजीराज तलहटी वालों के लिए उस नरबक्षी बाघ तक का शिकार करने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपको और प्रताप को समझाएं कि वो ऐसा कोई साहसिक कार्य ना करें कि फिर एक बार मेवाड़ उनकी जय जयकार कर बैठे। आपको उन्हें समझाना होगा जीजा कि उनको अब साधारण जीवन जीना है, एक साधारण व्यक्ति की तरह। प्रताप को रोकना होगा। हाँ महारानी साहब, मैंने भी इस छिपे संकट की गंभीरता को समझकर बाबूजीराज को बोला था कि बाघ नरबक्षी है, दूर रहो इससे, इसके शिकार में प्राणों का संकट है। संकट नरभक्षी बाघ का नहीं है,
हम जानते हैं अपने पुत्र को। मेवाड़ की प्रजा की सुरक्षा का प्रश्न सामने आ जाए तो वो नरभक्षी बाघ के भी टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। संकट उनकी छोटी मासा का है। दुर्घटना तो कहीं पर भी हो सकती है ना जीजा, तलाटी में भी। वही है असली संकट।